हेलो स्टूडेंट्स। क्लाइमेट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। अभी जो हमारा पूरा चैप्टर बचा है बहुत ही ज्यादा है अभी तो, लेकिन हो सकता है कि यही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि जितना भी अभी आने वाला है उसमें से 95% बिना काम का है, इसलिए वो मैं स्किप करता जाऊंगा। दूसरा कि आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता इसलिए मैं स्किप करूंगा। और दूसरा, वो लाइफ में भी कुछ काम नहीं लगेगा ऐसा होगा, क्योंकि फालतू की चीजें दी हुई है। अगर मैं वो डिटेल में समझाने जाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और एक्चुअली जरूरी भी नहीं है समझाने की। इसलिए अभी जो पोर्शन बचा है उसमें जितना जितना काम का है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, ठीक है। द ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, यानी जो मॉनसून है वो हमारे इंडिया में कब आता है और कब जाता है, तो वो आता है जून में। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली जून इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला, द मानसून लास्ट बिटवीन 100 to 120 डेज, और 3-4 महीने तक चलता है। और सितंबर मिड में ये विड्रॉ होता है, यानी बारिश बंद हो जाती है 15 सितंबर के आसपास से। ओके, तो जून में आता है, आपको पता है आपकी स्कूल खुलती है वापस, और सितंबर में वो चला जाता है जब आपकी टर्म 1 आती है। अभी इसमें कुछ भी काम का नहीं, इसलिए स्किप करते हैं। विड्रॉल तो हमने बात कर ली ऑलरेडी, वही है। ट्रेड विंड्स देख लेते हैं। विंड्स दैट ब्लो स्टेडीली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट यानी जहां से सनराइज होता है वहां से होके वेस्ट तरफ हमारे गुजरात की ओर आती है जो विंड, उसको ट्रेंड विंड बोलते हैं। टुवर्ड्स द इक्वेटर ओवर मोस्ट ऑफ द इक्वेटोरियल जोन, these are caused by the hot air rising at the equator with cool air moving into take its place from the north and from the south। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको आपने साइंस में सीखा होगा कि जो जिस इलाके की हवा गर्म होगी, ओके, वो इलाके की हवा पतली होगी, और जैसे ही वह पतली होगी तो क्या होगा कि उसके पास का कोई इलाका जहां कोल्ड विंड होगी, तो कोल्ड जो एयर होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, हैवी होती है। तो वो कोल्ड विंड उस इलाके में मूव करेगी जोर से जहां गर्म हवा हो गई थी, और हवा आती है इस तरह से। जो हवा आती है, हमें हवा लगती है, वो इस तरह से आती है एयर के मूवमेंट से। तो इसलिए कहना चाहते हैं these are caused by the hot air rising at the equator with cool air moving into take its place from the north and from the south। बहुत मुश्किल है इसको इमेजिनेशन करना आपके लिए, आप जब आओगे तब बोर्ड में मैं ड्रॉ करके सिखाऊंगा इसको। फिलहाल आप इतना याद रखें, winds that blow steadily from east to west towards the equator over the most of the equatorial zone, बस इतना, ये छोड़े। ऑनसेट विड्रॉल ऑफ मॉनसून इन द इंडियन आइलैंड, वापस वही, कब यहाँ से जाता है मॉनसून। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉनसून। मॉनसून का मेन फीचर्स है कि बहुत ही अनसर्टेन है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, और कहीं आया तो इतना आता है कि फ्लड ला लेता है, और कभी कोई कोई जगह नहीं आता है तो ड्रॉट की सिचुएशन खड़ी कर देता है। किसी साल बहुत आ जाता है, किसी साल आता ही नहीं है। तो उसका मेन फीचर है ही इज वेरी इरेग्युलर बाय द सीजन। अभी हमारे इंडिया में 3 सीजन है, सभी जगह है वैसा तो एक तो कोल्ड, विंटर। अच्छा, वो कब आती है वो देख लीजिए। मिड नवंबर के आसपास चालू होता है विंटर, वो जनवरी तक चलता है। ओके, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, तो ये 3 महीने ठंडी लगती है बराबर। हॉट वेदर समर, तो वो कब चालू होता है, तो वो चालू होता है फेब मार्च के आसपास, मेन तो मार्च से चालू होता है, और मई 30 तक। अभी तो जून 15 तक चलता रहता है समर, लेकिन जनरली उसका जो टाइम है वो मई एंडिंग तक है, मार्च से लेके मई एंडिंग। ये सब काम का नहीं है इसलिए स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इसमें लू ये सब जो है, काल बैसाखी, मैंगो, बहुत काम का है, लेकिन वो पीछे एकदम डिटेल में टर्म आएगी उसकी मस्त, उसमें समझेंगे हम लोग। एडवांसिंग मानसून, मानसून की बात हो गई, वापस रिपीट रिपीट कैसेट बजा रहे हैं लोग, और काम का नहीं इसमें कुछ, सो स्किप कर रहे हैं हम लोग।
एरियाज ऑफ मैक्सिमम एंड लीस्ट रेनफॉल, काम का है ये, वेरी शॉर्ट में आता है या एमसीक्यू में। द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड फॉल्स एट मोसीराम इन द साउथर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स इन मेघालय। तो सबसे ज्यादा मेघालय में पड़ता है, और मेघालय में भी ये मोसीराम है ना, वहां ज्यादा पड़ता है, याद रखे इसको 1 मार्क्स के लिए। इन द नॉर्थर्न प्लेन्स प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट विथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट्स एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द गुजरात गेटिंग द लीस्ट रेनफॉल। गुजरात का नॉर्थर्न पार्ट, इट मीन्स हमारा कच्छ, राजस्थान का वेस्ट पार्ट, तो वो डेजर्ट वाले इलाके हैं पूरे, तो इस जगह पे बारिश बहुत ही कम आती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम आती है। तो यहाँ बहुत और यहाँ कुछ भी नहीं। फिर ये भी काम का नहीं है, इसलिए हम लोग स्किप कर रहे हैं। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून सीजन, the sun starts shifting towards the south during October-November. During this time, the low pressure through over the northern plains weakens and it replaced gradually by high pressure system. This is followed by the southwest monsoon winds. By the beginning of the October, the monsoon withdraws from the northern plains. The month of October-November from a transition period from hot rainy to dry winter. समझिए, रिट्रीटिंग मॉनसून किसको बोलते हैं, काम का है, 1 मार्क्स में आता है। इमेजिनेशन करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। ओके, अभी जो बारिश आती है ना हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त को, तो वो कैसी आती है कि यहाँ से बादल, क्लाउड्स मूव होके, जैसे कि हम गुजरात में है तो मैं गुजरात का देखते हैं, मूव होके यहाँ से मूव होते 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 ये लैंड एरिया में आते हैं, और यहाँ पर फिर बादल बरसते हैं, इसको हम बारिश आई ऐसा बोलते हैं। तो हवा का जो रुख है, डायरेक्शन, वो इस तरफ से लेके यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके होता है और यहाँ तक जाता है, हिमालय तक। ओके, तो ये सब ऐसे यहाँ से इस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा। लेकिन ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, तो वो रिवर्स यूटर्न मारता है। तो जैसे ही इस तरफ गए क्लाउड, फिर एयर जो होती है उसका डायरेक्शन इस तरफ वाला हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और वो रिवर्स होने का कारण जो क्लाउड थोड़े बहुत बचे हैं ऊपर, पानी अभी तक उनका बरसा नहीं है, तो वो हवा के साथ वापस वो भी रिटर्न यू टर्न मार के रिटर्न आने लगते हैं, और रिटर्न में वो वापस बारिश लेके आते हैं हमारे यहाँ सब जगह पे, ये सब जगह पे लेके आते हैं। उसको रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। ओके, कहाँ गया रिट्रीटिंग मॉनसून? ओके, ये हो गया। ओके, तो वो होता है अक्टूबर के आसपास। ओके, साइक्लोनिक डिप्रेशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्किप करेंगे इसको भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की भी बात आ गई है, 2 बार आ गई है, तीसरी बार आई कि भाई मेघालय में ज्यादा पड़ता है और राजस्थान में बहुत ही कम पड़ता है, रिपीट कर रहे हैं लोग। मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, इसको समझ लेते हैं। नॉर्थर्न इंडिया हैज कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर्स, नॉर्थ की बात है, than other areas of the world at a similar latitude due to the Himalayas protecting it from the cold Central Asian winds. नॉर्थ जो इलाका है हमारा, उसका टेम्परेचर हाई है दुनिया के दूसरे उसी लेटीट्यूड पे आने वाली कंट्रियों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमें हिमालय कोल्ड विंड से बचाता है। The Himalayas protecting him. The peninsular plateau has moderate temperatures due to the influence of the sea on 3 sides. और हमारा जो पेनिसुलर प्लेटो है, यानी ये साउथ वाला महाराष्ट्र वाला जो पूरा इलाका है, वो तीनों तरफ ओशन है, सी है, इसके कारण वहां का टेम्परेचर मॉडरेट है, यानी ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। The monsoon provides a great variation despite such moderating influences.
However, the monsoon unites the land like no other force because it provides a rhythmic cycles of season. The vegetation, animal life, and agriculture activities are all revolving around the effects of the monsoon. जो मॉनसून है वो बहुत ही काम का है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सबकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो वेजिटेशन हो, एनिमल हो या हमारी हो, पूरा एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। और जंगलों में भी ऐसी हालत होती है कि सूख सूख जाता है सब, जो लेक होते हैं जंगल के अंदर वो भी सूख जाते हैं मार्च तक, तो उससे पहले ही सूख जाते हैं जनवरी फरवरी में। और वो जो अंदर एनिमल होते हैं उनको पानी की मुसीबत होने लगती है, जो हाथी होते हैं, एलिफेंट, फिर हिप्पोपोटेमस, ये जो दूसरे भी बहुत सारे हजारों, तो पानी की मुसीबत होने लगती है, वो मरने भी लगते हैं पानी के शॉर्टेज की वजह से। और दे आर ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर द मानसून कि जून में बारिश आए, वापस लेक भर जाए। सो मॉनसून के ऊपर पूरा अर्थ और लाइफ टिकी हुई है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The life of the people, their celebration of festivals and other activities are all are geared to the monsoon, as India is still primarily an agriculture nation. हमारे जो फेस्टिवल है बहुत सारे वो भी मॉनसून से जुड़े हुए हैं। The monsoon provides the water to set agriculture activities in motion, and hence the arrival of the monsoon is awaited eagerly. तो एग्रीकल्चर को पानी देता है मॉनसून, इसलिए उसकी ईगरली फार्मर्स तो वेट करते हैं, हम करे ना करे फार्मर्स को खास वेट रहती है। चलिए अभी ये टर्म्स है, उसमें कुछ चीजें हैं जो हमने चैप्टर में छोड़ी है, लेकिन वो टर्म्स काम की है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक क्लाइमेट और वेदर तो हमने समझ लिया था, मोस्ट टाइम पे इसमें से एक आएगा जेट स्ट्रीम। मैंने बोला था कि पीछे समझेंगे, ये देखिए, जेट स्ट्रीम्स आर द फास्ट ब्लोइंग विंड्स मूविंग इन द अपर एटमोस्फियर। बहुत ही स्पीड से ब्लो होने वाली विंड है जेट स्ट्रीम, यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर स्काई में। दे आर लोकेटेड एट अबाउट 27 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी ये जगह आपने देखी है? नहीं देखी होगी, ओके, क्योंकि वो ये लैंग्वेज पूरी अलग है, इसमें समझ में नहीं आएगा ऐसे, लेकिन आप गूगल पे लिखेंगे ना ये तो आ जाएगा मैप में। फिर इस तरफ है काम का एल नीनो। एल नीनो काम का है, 1 मार्क्स में आता है। इज अ वार्म ओशन करंट that flow that flows past the Peruvian coast in place of cold Peruvian current every 2 to 5 years. El Nino is a warm ocean current है, warm ocean current मेन कीवर्ड है उसका, उसको एल नीनो इफेक्ट बोला गया है। ये जो एल नीनो है वो एक्चुअली क्रिसमस के समय में चालू होता है ये इफेक्ट, और ये कुछ किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, उसको इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है लू। मोस्ट टाइम पी 1 मार्क्स में आएगा। लू इज हॉट एंड ड्राई winds blowing during the day over the north and northwestern India in summer season. लू लागी जाए એમ કે ને, બહુ ગરમી પછી गरम गरम हवा आती हो गर्मी में, अप्रैल में तो बाहर खेलने के लिए मत जाना, लू लग जाएगी, वो लू की बात है। लू इज हॉट एंड ड्राई winds, गर्म होती है और ड्राई होती है। काल बैसाखी इज अ प्री मानसून शावर्स इन वेस्ट बंगाल। ये भी काम का है, लू काल बैसाखी इज अ प्री मानसून शावर्स, प्री मानसून शावर है इन वेस्ट बंगाल। दिस लोकलाइज कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में ही होता है। दिस लोकलाइज्ड thunderstorm of summer season is associated with violent winds, torrential downpours, and is often accompanied by hail. तो ये रखिए इसमें याद, काल बैसाखी इज अ प्री मानसून शावर इन वेस्ट बंगाल। ओके, बस इतना काफी है 1 मार्क्स के लिए। फिर ये काम का है एक मैंगो शावर। द प्री मानसून शावर इन कोस्टल कर्नाटका एंड केरला इज कॉल्ड मैंगो शावर। ये भी प्री मानसून, लेकिन कहाँ पर? कोस्टल एरिया में, कर्नाटका एंड केरला में, उसको बोलते हैं मैंगो शावर। मस्त नाम है, मैंगो शावर। इट हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस। तो मैंगो को जल्दी राइप होने के लिए जरूरी है, तो मेरे ख्याल से वो होता होगा मई के आसपास आती होगी ये बारिश। बस तो इतना ही काम का है, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये जो मैंने दिखाए, और दूसरे जो बीच बीच में डेटा है जो मैंने कहा ही आपको जब चलाया कि आ सकता है, ये आ सकता है। बाकी इसमें ज्यादातर चीजें काम की नहीं है, इसलिए आप अपनी पढ़ के इसको अपनी खोपड़ी खराब मत करना। दूसरा, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग भी, वो मैं आपको टिक करवा दूंगा जल्दी, जिससे आपको अननेसेसरी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए
चाय पी के सो जाइए।